आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम अचीव गोल कोचिंग सेंटर है। आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं आपको पता होगा, क्योंकि हम लोग यूपी बोर्ड का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। सबसे पहला बायो का हमारा कौन सा चैप्टर था? जय प्रक्रम। क्या था? जय प्रक्रम। जय प्रक्रम में सबसे पहले लेक्चर में हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे? अमीबा में पोषण क्या होता है, कहां होता है, कैसे होता है, सब जान चुके थे। लेकिन हम बोले थे अमीबा में 5 विधि से, 5 स्टेप से क्या होता है, प्रक्रिया फॉलो होता है, प्रोसेस चलता है, तभी क्या होता है, पाचन होता है। किसका? खाने का ना। अमीबा जो खाना खाता है उसका पाचन होता है। तो अमीबा का डायग्राम जो था वो हम आपको इसके पहले वाले लेक्चर में, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम बता चुके थे। और ये पांचों विधि जो है आज हम आपको बताने वाले हैं। कल का जो वीडियो था वो थोड़ा लंबा हो गया था, जिसके कारण हम उस वीडियो में डायग्राम तक बताए थे। आज हम इस पांचों विधि को बताएंगे। ये चीज हम आपको बताए भी थे। अगर इस वीडियो को आप नहीं देखे तो जाइए जल्दी से देख कर आइए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों प्लीज देखिए, तभी समझ में आएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है तो ये सब पढ़ के क्या फायदा, नहीं जान पाएंगे आप ना। तो सबसे पहले वो फर्स्ट लेक्चर देखकर आइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको पहले देखिए फिर इस वीडियो पे आइएगा। ठीक है बच्चा? अब देखो, हमें एक बात बताओ कि अमीबा में हम सबसे पहले क्या किए थे कि हाँ, अमीबा हमारा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव हम क्यों बोले? क्योंकि उसके पास एक केंद्रक होता है। बाहर जो आवाज आ रहा है उसे इग्नोर करना, ठीक है? अब देखो, उसका जो बॉडी था, उसका जो अमीबा का शरीर जो था वो क्या था, अनियमित आकार का था। वो ऐसा नहीं है कि एक ही शेप का रहेगा, वो किसी भी आकार का बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अमीबा में प्राणी पोषण। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया क्या क्या है, हम ये देखेंगे। अमीबा में पोषण की क्या क्या प्रक्रिया है, कुछ तो होगा ऐसा। अब तुम पढ़ने आए हो तो कुछ क्या प्रोसेस क्या किए होगे? हम मोबाइल लिए होगे, कॉपी लिए होगे, पेन लिए होगे, फिर इसके बाद उस मोबाइल में यूट्यूब खोले होगे, सर्च किए होगे अचीव गोल कोचिंग सेंटर, अचीव गोल कोचिंग सेंटर बायोलॉजी फर्स्ट लेक्चर जय प्रक्रम सर्च किए होगे तो पहला लेक्चर आया वो देखे। फिर उसके बाद ये सब प्रोसेस फॉलो करके आओगे तभी देख पाओगे। तो इसी तरह अमीबा में भी प्रोसेस चलता है। प्रोसेस कितना चलता है यहाँ दिया हुआ है और यही हम आपको बताने वाले। तो सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण। भोजन का अंतर्ग्रहण मतलब वो सबसे पहले खाने को क्या करता है, अपने मुख के पास लेकर आता है। मुख के पास कैसे लेकर आता है? कूटपाद बनाकर। डिफिनेशन देखो यही लिखा है, अमीबा अपने कूटपाद यानी सूडोपोडिया की मदद से भोजन के कणों को घेर लेता है। क्या कर लेता है? अमीबा था ये, अमीबा ये क्या किया, कूटपाद बनाया। हम बस रफली डायग्राम बनाते हैं। यहां पे क्या किया, कूटपाद बनाया, यहां लिख लो कूटपाद। ठीक है, कूटपाद बनाया, उसकी मदद से भोजन को क्या करता था, भोजन को क्या करता था, घेर लेता था। बंद कर दिया ना, देखो घेर लिया। तो ये क्या कर लिया, घेर लेता है। फिर उसके बाद निकल जाता है, उसके बाद यहां से खाने को निकल जाता है, निकल गया। फिर उसके बाद क्या करेगा, इस प्रक्रिया को ही फैगोसाइटोसिस कहते हैं। मैम ये फैगोसाइटोसिस क्या है, नहीं समझ में आया? हम जानते थे तुम्हें नहीं समझ में आएगा, तो हम आपको बताते हैं कि फैगोसाइटोसिस भी क्या होता है। हम यहाँ पे आपको डीपली बताने के लिए बैठे हैं, डीपली बताएंगे। इस चैनल पे हम आपको एक एक चीज आपके भेजे में घुसा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ना समझ में आए, हम सब समझा कर जाएंगे और समझाना ही मेरा काम है, तुम्हें समझा के ही रहेंगे। चलो अब देखो, भोजन को क्या किया, कूटपाद की मदद से उसे घेर लेता है, घेर लिया, घेरने के बाद उसे निगल जाता है, निगल लिया उस, और इस पूरे प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। अब देखो फैगोसाइटोसिस क्या होता है। फैगोसाइटोसिस वो होता है जैसे हमारे सूक्ष्म जीव, जो हमारे माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शी वाले जीव होते हैं, जो हमारे आंख से नहीं दिखते, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, विषाणु जो है उसको क्या करता है, खाता है। अमीबा खाता है ना, तो उसको ही हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। समझ में है? अमीबा जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्मदर्शी वाले जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, उसको खाता है, निगलता है, निगल लेता है, और इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। आप समझ में आया? फैगोसाइटोसिस किसे बोलते हैं? जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको खाना फैगोसाइटोसिस कहलाता है, और ये हमारे अमीबा में होता है। अमीबा में बहुत सारे जीव में होता है, लेकिन हमारा एनसीईआरटी सिर्फ 2 के बारे में बताता है कि अमीबा में पोषण कैसे होता है और मानव में पोषण कैसे होता है, तो इसको बताएंगे। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करना। जैसे ही अमीबा कूटपाद बनाया, फिर उसके बाद क्या करता है, खाने को घेरता भी है। किसके मदद से घेरता है? खाद्य रिक्तिका का निर्माण करके। ये देखो, ये जो वैक्यूल टाइप में बनाया, हम के लेक्चर में हम आपको बताए थे कि यहाँ पे क्या बन रहा है, ये फूड वैक्यूल बन रहा है। तो इसका डेफिनेशन देखो, भोजन के कण को अमीबा की कोशिका में एक खाद्य रिक्तिका के रूप में संलयन हो जाती है। अमीबा के जो भोजन थे सूक्ष्मदर्शी वाले, माइक्रोस्कोपिक वाले, उसको यहाँ ले लेता था। लेने के बाद इसको कोशिका में अपने, इसमें क्या कर ले रहा है, अवशोषित कर ले रहा है, ले ले रहा है, रख ले रहा है। तो यही संलयन क्या कहलाता है, हमारा फूड वैक्यूल कहलाता है।
अपने सूडोपोडिया को बंद करके इसमें कोशिका में रख लेता है और यही हमारा क्या कहलाता है, संलयन कहलाता है। अब समझ में आ गया होगा, 2 पॉइंट क्लियर। सबसे पहले वो क्या करेगा, कूटपाद बनाएगा। कूटपाद बनाने के बाद अब जैसे ही तुम खाना खाते हो मुंह में रखे, ऐसे थोड़ी कि करके चलाओगे मुंह, जब तक बंद नहीं करोगे तब तक तुम चबा नहीं पाओगे। तो उसी तरह अमीबा भी क्या करता है, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी भोजन के कण हैं वो बाहर ना निकल जाए, तो इसलिए क्या करता है, एक खाद्य रिक्तिका बना लेता है, उसको घेर लेता है कि हमारा खाना बाहर ना निकल जाए। ठीक है, फिर उसके बाद पाचन। अब खाना खाया है तो पाचन भी होना चाहिए, तभी तो एनर्जी मिलेगा, अपना भी डोले सोले जाएगा बनाने, तो इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो ये पाचन यहाँ पे आया, जैसे इसके अंदर जाता है तो इसका पाचन होने लगता है। पाचन कैसे होता है, खाद्य रिक्तिका में लाइसोसोम नामक छोटे बैग की तरह एक संरचना मौजूद होती है जिसमें पाचन एंजाइम होता है। ठीक है, ये जो खाद्य रिक्तिका बना है ना, इसमें हमारा एक क्या उपस्थित होता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम में एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है, उसको पचाने में मदद करता है। किसको पचाने में, खाने को पचाने में मदद करता है। तुम्हें पता होगा लाइसोसोम के बारे में, तुम पढ़े होगे कि लाइसोसोम हमारा क्या है, लाइसोसोम हमारा क्या है, आत्महत्या की थैली भी है, पढ़े होगे। इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता था, जल अपघटन एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। तो वही क्या करता है, जो छोटे छोटे कण है, क्या जाता है, छोटे छोटे कण, बैक्टीरिया जाता है, वायरस जाता है, उसको ही मारने में मदद करता है। तो कुछ तो तगड़ा चाहिए इसके पास, तो तगड़ा वाला क्या चाहिए होता है, एंजाइम। तो एंजाइम किसके पास तगड़ा वाला है, लाइसोसोम के पास। तो मारने के लिए भैया आ जाता है, बोलता है कि हाँ तुम्हारा सहयोग हम करेंगे, तो यहाँ पे आ जाता है, इसको मार देता है। मारने के बाद क्या करता है, ये एंजाइम क्या करता है, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ देता है। जैसे हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव गया और किसके पास, अमीबा के पास, वो फूड वैक्यूल यानी कि खाद्य रिक्तिका बनाया। खाद्य रिक्तिका बनाने के बाद उसमें भोजन को लिया, भोजन को लेने के बाद उसमें लाइसोसोम एंजाइम आया। लाइसोसोम एंजाइम क्या कर रहा था, उसको पूरे तरीके से पचा रहा था। पचा कैसे रहा है, जटिल पदार्थ थे, जटिल अणु थे हमारा खाना, जटिल अणु को क्या कर दिया, सरल अणु में तोड़ देता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पाचन। अब पाचन समझ में आ गया, पाचन उसका हो गया। अब उससे, उस जो खाना खाया है उसे एनर्जी भी तो मिलना चाहिए, हमारे बॉडी को, उस अमीबा को क्या मिलना चाहिए, एनर्जी भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे उस खाने में से अवशोषित कर लेता है, क्या अवशोषित कर लेता है, ऊर्जा को। देखो यहाँ पे हेडिंग अगला क्या है हमारा, अवशोषण। अवशोषण है, इसका डिफिनेशन देखो, जो सरल अणुओं को अमीबा के कोशिका द्रव में अवशोषित कर लिया जाता है। यानी कि ये जब पाचन करता है तो उस टाइम जो सरल अणुओं को तोड़ा था उसको क्या कर देता है, कोशिका द्रव में अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद वो पूरे शरीर तक अमीबा के पहुंचा देता है, पहुंचा दिया। अब क्या होगा, जब खाना खाया तो वेस्ट तो निकलेगा, अपशिष्ट पदार्थ तो शरीर से निकलेंगे, हम लोग भी खाते हैं तो हम लोग के बॉडी से भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। तो उसी तरह अमीबा में भी होता है। तो लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, उत्सर्जन, या वेस्ट प्रोडक्ट यानी अपशिष्ट पदार्थ को निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन देखो क्या लिखा है, अपशिष्ट पदार्थ अमीबा के कोशिका झिल्ली से बाहर निकल जाता है। अमीबा के शरीर के बाहर निकल जाता है क्या, अपशिष्ट पदार्थ। यही 5 विधि था जो अमीबा प्रक्रिया फॉलो करके अपना खाना पचाता था। सबसे पहले हमारा क्या है, भोजन का अंतःग्रहण, जैसे मुंह में लिया अंतःग्रहण हुआ। फिर इसके बाद क्या हो गया, वो खाद्य रिक्तिका बनाएगा। खाद्य रिक्तिका बनाने के बाद वो पाचन करेगा, किसका, खाना का। पाचन करने के बाद वो अवशोषित करेगा, किससे, उस खाने को अवशोषित करने वाला है, उसे ऊर्जा बनाएगा। ऊर्जा बनाने के बाद वो उत्सर्जन कर देता है, यानी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है। यही हमारा होता है अमीबा का प्राणी पोषण, जिसमें अमीबा कैसे अपने खाने को पचाता है, कैसे ऊर्जा लेता है, कैसे अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम चलते हैं जो प्राणी पोषण का दूसरा था, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मानव के बारे में। ये मानव में पोषण कैसे होता है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में। चलो हम देखते हैं कि मानव में पाचन कैसे होता है। अभी हम आपको बताएं कि हाँ अमीबा में कैसे पाचन होता है, वो कंप्लीट हो गया हमारा। प्राणी पोषण का एक और बच गया कि मानव में पाचन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि मानव अपना खाना कैसे खाता है। उससे पहले हम सारा प्रक्रिया फॉलो करेंगे कि वो किस किस प्रक्रिया से होकर हमारा खाना पचता है, फिर उसके बाद आपको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यही समझते हैं कि ये पाचन होता क्या है ना, मतलब कि हम यही हमेशा कहते हैं कि खाने का पाचन हो गया, खाने का पाचन हो गया। क्या भैया ये पाचन है क्या, है ना, कुछ तो कुछ होगा, तभी हम कहते हैं कि हाँ खाने का पाचन हो गया, खाने का पाचन हो गया। तो उसका भी एक डिफिनेशन है, देखो क्या है। जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना होता है। जैसे मान लो हम लोग खाना खाते हैं, उससे क्या होता है, इतने बड़े बड़े ग्लोब्यूल लेते हैं, वो हार्ड होता है। खाना खाते हैं, जैसे मुख में लेते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे खंडों में तोड़ देते हैं। तोड़कर हम क्या कर देते हैं, उस जटिल को सरल पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो जब खाना पच जाता है, खाना जब अमाशय में आता है, पच जाता है, तो हमें क्या मिलता है, उसे ऊर्जा मिलता है। वो खाना तो हम इसीलिए खाते हैं कि हमें ऊर्जा मिल जाए।
तो यही पाचन, यही होता है सबसे पहला पाचन। अगर कोई पूछता है तो बोलना जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन का मुख्य कार्य भोजन को क्या है? पाचन का मुख्य कार्य भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त करना है। बस ये लिख कर आना। अब हमारा सबसे पहले क्या स्टार्ट होगा कि हमारा जो खाना है वो कहां से होकर जाता है? ये मुख से होकर जाता है। तो सबसे पहला हेडिंग हमारा मुख होगा। सॉरी, ये मुख होगा ना, मुख या नहीं होगा? मुख। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है, मुख गुहा। मुख गुहा यानी कि हमारे मुंह से जैसे ही हम खाना उठा के खाते हैं तो मुंह से ही अंदर जाता है। जो भी होगा सारा मुंह से ही होकर जाएगा, मुंह से ही लेकर जाएगा, होगा यही। तो खाने का सबसे पहला पोर्शन स्टार्टिंग यही से है कि हमारा मुख गुहा में खाना जाता है। मुख गुहा में अब क्या क्या होता है जो खाने को तोड़ने में मदद करता है? तो देखो क्या होता है। मुख में सबसे पहले दांत होता है। दांत, हाँ ये वाला दिख रहा है ना, तुम्हारे पास है ना? हाँ है। दांत क्या है? तोड़ने के काम आता है। क्या तोड़ने के काम आता है? खाने को। फिर उसके बाद जीवा है ना, ये भी मदद करता है ऊपर नीचे करने में, ठीक है। मुख में दांत, जीवा और 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। मैम ये लार ग्रंथि क्या होता है? लार ग्रंथि क्या होता है? नहीं पता? अरे किसी भी मस्त मस्त खाने को देख कर क्या आता है? मुंह में पानी आ जाता है, तो वही हमारा क्या होता है? लार ग्रंथि होता है। जो हमारे मुंह में लार ग्रंथि होता है उसी से लार प्रोड्यूस होता है, सलाइवा प्रोड्यूस होता है, उसी को बोलते हैं लार, ठीक है। तो हमारे मुख में कितने जोड़ी लार ग्रंथि है? 3 जोड़ी, यानी कि 6। यहां 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 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। 2 इधर 2 इधर 2 इधर, 6 हो गया। 6 यानी 3 जोड़ी हमारे पास लार ग्रंथि होती है। तीनों लार ग्रंथि का नाम क्या है? देखो यहाँ पे सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड। क्या है? पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा क्या है? सब लिंगुअल ग्लैंड। तीसरा हमारा सब मैंडिबुलर। ये तीनों का काम होता है लार ग्रंथि से लार एंजाइम क्या करना? निकालना। निकल जाता है, निकलने के बाद वो खाने में मिल जाता है। मिलने के बाद खाने को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। तोड़ने के बाद कहां भेज देता है? कहां भेज देता है? यहाँ देखो, ग्रास नली। ग्रास नली, ये जो लंबी नली है ना, लंबी नली, इसको भोजन नली भी बोलते हैं। उसको हम ग्रास नली भी बोलते हैं। इस ग्रास नली से होते हुए खाना कहां जाता है? ये हमारे अमाशय यानी जो पेट है उसमें खाना चला जाता है। तो ग्रास नली सबसे पहले देख लेते क्या होता है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। क्या? इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसका सिर्फ काम है, क्या करता है? बस खाने को लेकर जाता है कहां पे? हमारे अमाशय में। अमाशय में। और कौन सा गति करके खाने को लेकर जाता है? बताओ, नहीं पता? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक गति करके वो खाने को हमारे पेट तक, मुंह से पेट तक लेकर आता है। तो देखो यही लिखा है, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर की, अभी बताएं। और इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है, ये सिर्फ ले जाने का काम करता है। किसको? खाने को ले जाने का काम करता है, यही बताएं, ठीक है। किसके गति से? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, याद रखना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। ये पता चल गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि हमारे मुख में जो लार ग्रंथि है वो कितना बनता है। जो लार है वो कितना बनता है? 1 से 1.5 लीटर तक लार बनता है हमारे मुख में। समझ में आए? 1 से 1.5 लीटर तक। जो पानी गिरता है ना मुंह से, वो 1 से 1.5 लीटर तक हमारे मुख में बन जाता है। समझ में आ गया? वो भी हो गया, ये भी हो गया। ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका कोई काम नहीं होता है भोजन को पचाने का, बस ये खाने को लेकर जाता है कहां? हमारे पेट तक, अमाशय तक लेकर जाता है। और ये कौन सा गति करके जाता है? पेरिस्टाल्टिक करके जाता है, पेरिस्टाल्टिक गति करके जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा अमाशय। अमाशय क्या है? अमाशय हम स्टोमच को बोलते हैं। स्टोमच यानी पेट, ठीक है, पेट। ये अमाशय क्या करता है? भोजन को 4 घंटे तक अपने पेट में ही रखे रहता है। जैसे ही भोजन आता है, स्वागत करता है, भैया आ जाओ, हम तुम्हें अपने पास 4 घंटे तक तो रखेंगे, तुम्हें कहीं जाने ही नहीं देंगे। 4 घंटे बैठा लेता है, पूरा बात करता है एकदम मजे से। मजे से क्या बात करता है? इसमें क्या क्या होता है? बहुत कुछ होता है। तो देखो क्या होता है। तो सबसे पहले अमाशय में 4 घंटे तक भोजन रहता है। अमाशय के 3 भाग होते हैं। अमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। अमाशय जो है ना 3 भागों में, ये जो हमारा पेट है, ये जो हमारा पेट है ना, 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बेटा? 3 भागों में बटा होता है। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। क्या बेटा? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, ये तीनों नाम है, याद रखना। अब देखो कार्डियक क्या होता है? यह अमाशय का सबसे ऊपरी भाग, ये जो है ना ऊपर वाला भाग, ये अमाशय का सबसे ऊपरी भाग होता है। इसमें क्या उपस्थित होता है? HCl। HCl हमारे पेट में HCl क्या कर रहा है मैम? ये तो हम जानते हैं, इसके बारे में तो हम जानते हैं कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अम्ल है हमारा। हमारे पेट में अम्ल कहां से आ गया? अम्ल तो बहुत खतरनाक होता है, हमारे पेट को नुकसान भी पहुंचा जाता है। तो सुनो बेटा, ये हमारे खाने को पचाने में मदद करता है और नुकसान ना पहुंचाए, तो इसके लिए भी क्या होता है हम बताएंगे आपको, ठीक है।
अमाशय में क्या होता है, अमाशय के जो कार्डियक भाग होता है वो सबसे ऊपरी भाग होता है, इसमें क्या पाया जाता है, एससीएल पाया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, फंडिक, फंडिक फंडिक याद कर लेना, इसमें विली होता है, विली यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस तरह उंगली जैसा होता है, इस तरह उंगली जैसी संरचना होता है। ये क्या करता है, जैसे मान लो हम खाना नहीं खाए होते, खाना नहीं खाए होते तो हमें भूख लगता है, तो ये पेट में रखकर चुभोता है, चुभ है कि भाई खाना खाओ, हमें बहुत तेज भूख लगा है, तो चुभोने लगता है, तो हमें भूख का पता लग जाता है, समझ में है। तो फंडिक क्या करता है, इसमें विली उपस्थित होता है, जब भूख लगता है तो इसे चुभोता है, समझ में है। अब सबसे नीचे वाला पार्ट जो है वो पाइलोरिक है। पाइलोरिक क्या है, इसमें जठर रस उपस्थित होता है। क्या होता है बेटा, जठर रस उपस्थित होता है, जो कि जठर रस निकालता है, और जठर रस दो रसों को निकालता है। कौन से दो रस, उसको बताने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि सबसे पहले हमारे अमाशय में, बस एक रफली डायग्राम देखो, हमारे अमाशय में क्या होता है, सुनो, HCl उपस्थित होता है HCl होता है, और जठर ग्रंथि बोला गया है, जो कि जठर रस निकाल रहा है, जठर रस। इससे भी दो रस निकलते हैं, कौन से, एक पेप्सिन और दूसरा रेनिन, रेनिन निकलता है। अब इन दोनों के बारे में बताएंगे क्या करता है। तो ये जो जठर रस है वो दो रस निकालता है, जो कि खाने को पचाने में मदद करता है। ये HCl भी क्या है, बहुत खतरनाक होता है, अम्ल होता है, तो हमारे पेट में क्या कर रहा है, ये हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। पचाने में तो मदद कर दिया, ठीक है मैम, अब ये हमारे स्टोमच जो पेट है उसके वाल को भी तो नुकसान पहुंचाएगा, उसके दीवार को भी तो नुकसान पहुंचाएगा। तो उसलिए सबका ध्यान रखते हुए हमारे प्रभु यानी भगवान जी भी हमें सोच समझ के ही बनाए होंगे। तो सोच समझ के क्या बनाया है कि इसका जो स्टोमच है इस पे एक म्यूकस, मतलब एक परत चढ़ा देते हैं, किसका, म्यूकस का, म्यूकस का परत चढ़ा देते हैं, जिससे हमारा HCl हो या कुछ भी हो उसको नुकसान नहीं होने देगा, किसको, हमारे इस वॉल को, दीवार को, कि हमारा फटे ना। समझ में आया। ये जो अमाशय है वो तीन भागों में बटा होता है, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक, ठीक है। सबसे ऊपरी भाग कार्डिक होता है, फंडिक मिडिल, फिर उसके बाद पाइलोरिक नीचे। इसमें HCl उपस्थित होता है, क्या करता है वो, हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। जठर ग्रंथि भी होता है जो जठर रस निकालता है, दो रस निकालते हैं, कौन से, एक रेनिन एक पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन निकालते हैं, इसको अभी बता रहे थोड़ी देर में। तो फिर उसके बाद हमारा इस वॉल को बचाने के लिए क्या उपस्थित होता है, म्यूकस उपस्थित होता है, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, ये रेनिन पेप्सिन क्या है, ये दोनों रस क्या करते हैं, यहाँ लिखे होंगे नाम इनका, रेनिन प्रोड्यूस करता है और पेप्सिन। रेनिन का काम होता है जैसे ही दूध पिए उसको दही में कन्वर्ट कर देना। ये बच्चों शरीर में बहुत ज्यादा होता है, क्या कैसे होता है, जैसे मान लो बच्चों को दूध पिला दो, अचाक से उल्टी कर देंगे, तो वो क्या करते हैं, जैसे ही मान लो, जैसे ही दूध पिए अचानक देना, उल्टी किया, दही में कन्वर्ट हो गया। बच्चे सब में बहुत ज्यादा होता है, तो ये रेनिन की मात्रा बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, हम लोग में भी होता है, क्योंकि पचाना है, किसको, दूध को पचाए, ठीक है। तो ये सबसे पहले दही में कन्वर्ट करता है, तो सबसे ज्यादा बच्चों में ज्यादा होता है, ठीक है, समझ में आया। तो पाइलोरिक में रेनिन का समझ में आ गया। अब ये पेप्सिन क्या है, पेप्सिन क्या करता है, जैसे ही मान लो खनवा आया, जब खाए हो भैया, इतना दूर से चला हुआ है भैया, तू क्या करेगा, खनवा जैसे ही जाएगा उसको पचाएगा भी, तो उस खनवा में बहुत कुछ होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, और फिर वसा होता है, बहुत कुछ होता है। तो सबका काम अलग अलग है, सब कुछ पचाने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो यहाँ पे ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, किसका बेटा, प्रोटीन का पाचन करता है। अब तो समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया बाबू है ना, तब पूछ लिया कमेंट करके, बता देगा, ठीक बा। उसी मैम आप बिहारी बोली, समझ में आया, हम बिहारी बोले नहीं, बहुत अच्छा, कभी आवा मिला, हम बिहारी बतियाई तरह से, हम समझ में आया। तो देखा ये जो रेनिन बा, हम ताकि समझा देनी कि ये प्रोटीन का पाचन करेला, ठीक है। बहुत हो गया हंसी मजाक। अब चलो हम चलते हैं यकृत पे। यकृत क्या है, ये हमारे शरीर का सबसे भारी अंग है। कितना भारी मैम, इतना ही हो सकता है, कितना भारी हो सकता है, 1.2 kg से लेकर 1.5 kg तक, इतना ढोर है हम अपने पेट में, इतना इतना वेट तो भैया इसी का है, 1.5 kg यहाँ पे हम लटका के घूम रहे हैं, यकृत। तो इसका भी काम ही बहुत बढ़िया बढ़िया है, बताएंगे हम। देखो मानव में सबसे भारी अंग अगर पूछा जाए आंतरिक में, तो बोलोगे यकृत, जो कि भूरे रंग का होता है। किस रंग का, भूरे रंग का। इसका भार भी लिख लेना, भार कितना होता है, 1.2 से 1.5 kg, नोट करके लिख लेना, ठीक है। मानव का सबसे भारी आंतरिक अंग हमारे यकृत ही होता है, यह भूरे रंग का होता है। इसमें क्या होता है, एक देखोगे ना, जो हमारा यहाँ पे भी रफली डायग्राम बना चलो यहाँ दिख रहा होगा ना, देखो यहाँ लीवर है, लीवर में इस तरह का पत्ती टाइप में देखे कभी। तो ये हमारा होता है गॉल ब्लैडर, पित्ताशय होता है। पित्ताशय क्या करता है,
पित्त रस का स्राव करता है, क्योंकि यहाँ पे पित्ताशय होता है, पित्ताशय क्या करता है, पित्त रस निकालता है। अब हम चलते हैं इस यकृत से खाना होकर अब कहाँ जा रहा है, स्टोमच यानी पेट हो गया, यकृत भी हो गया। अब आता है अग्नाशय, अग्नाशय के बाद आएगा हमारा छोटी आंत और बड़ी आंत। ये सबको समझाने के बाद हम अपना डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो एकदम विजिबल हो जाएगा, एकदम साफो साफ दिखने लगेगा कि हाँ मैम अब जो समझाई तो मुझे सब नजर आ रहा है अब। ठीक है, तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो हम यकृत तक पढ़ चुके हैं, यकृत में क्या क्या हो रहा था उसके ऊपर, यानी कि हमारा जो पेट था वो क्या क्या कर रहा था सब समझ में आ गया था। जब वो पेट से खाना निकलता है तो यकृत उसका हेल्प करता है और अग्नाशय उसका मदद करता है क्या करने में, उसका पाचन करने में, वो भी दोनों रस निकालते हैं। अब आते हैं हम अग्नाशय के पास। ये अग्नाशय में क्या होता है, अग्नाशय में भी ये हमारे पार्ट है, ग्रीन कलर का पार्ट होता है इधर। तो देखो अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशय से एक अग्नाशय रस निकलता है और ये 3 रस को निकालता है। अग्नाशयी रस जो होता है वो 3 रस को निकालता है। क्या करने के लिए, वो जो खाना आ रहा था ना उसको पचाने के लिए। उस खाने में कुछ कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, वसा होगा, है ना, तो उसको पचाने के लिए आएगा। तो 3 एंजाइम जो है उसका नाम क्या है, सबसे पहले एमाइलेज होता है, दूसरा ट्रिप्सिन होता है, तीसरा लाइपेज होता है। एमाइलेज का काम होता है जो खाना आया उसमें से कार्बोहाइड्रेट को पचाना। क्या, जो खाना आया उसमें से कार्बोहाइड्रेट को पचा देगा। कार्बोहाइड्रेट हमारे खाना में उपस्थित होता है, खाते हैं बहुत सी चीज, जैसे वसा भी खाते हैं, फैट वाली चीज, बटर वटर, ये सब प्रोटीन वाला चीज भी, जैसे पालक वालक, सबको पचाने में मदद करता है। दूध हो गया और अंडा हो गया, बहुत सारी चीजें जिसमें प्रोटीन मिलता है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, जो खाना आया उसमें से प्रोटीन का पाचन कर देता है। और लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन कर देता है। जब भैया ये सब हमारा जब पेट से निकल रहा था खाना, तो यकृत से पित्त रस निकाल रहा था, वो वसा का पाचन कर रहा था, कुछ वहां पे हो गया और कुछ ये कर दिया, यानी दोनों जगह मिलके सब खाने का पचा दिए। अब आता है कहाँ, ये हमारे पेट से निकलकर कहाँ पे, हमारे छोटी आंत में। छोटी आंत ऊपर ऊपर हम तुम्हें बता रहे हैं कि 3 प्रकार का होता है, इतना याद रखना। आज के वीडियो में बस इतना ही बताने वाले हैं। कल के लेक्चर में आपका आएगा क्या, पूरा फुल डायग्राम के साथ बताएंगे। सबसे पहले ये नोट्स में अपने कॉपी में ये जो छोटे छोटे डिफिनेशन लिखवाए उसको लिख लेना, क्योंकि अगर पेपर में आता है 7 नंबर में पूछेगा तो लिखने के लिए भी तो कुछ चाहिए, ऐसा नहीं होगा डायग्राम बना के छोड़ दोगे। लिखोगे, ये जिस तरह प्रॉपर हम लिखवाए उस तरह लिखना है और डायग्राम बनाना है, तुम्हें प्रॉपर 7 नंबर मिलेगा। टॉपर का कॉपी यही होता है कि पूरा प्रॉपर विजिबल कराए, टीचर के सामने वो पूरा अच्छे से समझा सके। तो ये चीज होना चाहिए तुम्हारे कॉपी में अच्छा सा। और 3 प्रकार का नाम बता देते हैं, डियोडिनम, दूसरा जियोजिनम और तीसरा हमारा क्या है, इलियम। ये तीनों हम आपको बताएंगे, इन सबका काम क्या होता है, किस शेप का होता है। ठीक है, देखो ये छोटी आंत क्या है, अमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। अभी बताएं, अमाशय जो हमारा पेट है वहां से खाना कहां जाता है, हमारे छोटी आंत में जाता है। ठीक है, तथा उस भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है। यहाँ पे अगर कोई भी तुमसे पूछता है कि भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो बोलोगे क्या, पेट में नहीं होता, हमारी छोटी आंत में। छोटी आंत में पूरे तरीके से भोजन का पाचन हो जाता है। अगर कोई 1 नंबर में पूछे कि भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो बोल देना छोटी आंत में। छोटी आंत में पूरा फुल हमारा क्या होता है, भोजन का पाचन हो जाता है। जैसे ही पाचन होता है तो क्या करता है, उसको अवशोषित, अमीबा में भी क्या कर रहा था, अवशोषित करके ऊर्जा दे रहा था। तो उसी तरह हमारा बॉडी भी क्या है, अवशोषित कर लेता है। किसकी मदद से, विली हमारे छोटी आंत में होता है, वहां से अवशोषित कर लेता है भोजन को अवशोषित करने के बाद हमारे पूरे शरीर में पहुंचा देता है, जिससे हमें ऊर्जा मिल जाता है। मिल गया ऊर्जा, तो ये चीज तुम्हें पता होगा। ठीक है, पोषक तत्व निकालेगा, फिर अवशोषित करा देता है, अवशोषित कराने के बाद हमें पूरे शरीर में पहुंचा देगा, तो हमें ऊर्जा मिल जाएगा। अब जो ऊर्जा मिल गया उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचे हैं, अपशिष्ट पदार्थ भी तो बचा, जो खाना हमारा पचा नहीं है, जो बेकार है, जो हमें शरीर से बाहर निकालना है, तो वो कहां भेज देता है, ये हमारी बड़ी आंत में। जैसे ही बड़ी आंत में भेजेगा तो इसका देखो डेफिनेशन, छोटी आंत से अपशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में आ जाता है। ठीक है, अभी यही बोले, तथा ये कहां भेज देता है, गुदा द्वार से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकाल देता है। तो वही क्या करता है, छोटी आंत से अपशिष्ट पदार्थ निकल के कहां आता है, ये हमारे बड़ी आंत में। बड़ी आंत क्या करता है, उस अपशिष्ट पदार्थ को लेकर जाता है मलाशय से वो गुदा द्वार से बाहर निकाल देता है। हम आपको फिगर से भी समझाएंगे कल, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमें लगता है कि हम इतना आपको समझा पाए हैं। ठीक है, और एक बात और कि जो हमारा बड़ी आंत है उसका एक मुख्य कार्य और है। मुख्य कार्य क्या है बेटा, ये क्या करता है, हमारे अपशिष्ट पदार्थ में से पानी को एब्सॉर्ब कर लेता है, पानी को अवशोषित करके फिर मलाशय से वो हमारे गुदा द्वार से बाहर निकाल देता है। देखो यहाँ लिखा है मुख्य कार्य क्या है इसका, पानी को अवशोषित कर लेता है। किसमें से, जो अपशिष्ट पदार्थ गया, बड़ी आंत का काम यही होता है कि पानी को अवशोषित कर लेता है, फिर अपशिष्ट पदार्थ को कहां भेज देगा, मलाशय से गुदा द्वार द्वारा
बाहर निकाल देता है। तो हम आशा करते होंगे कि बेटा आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ ना समझ में आए तो कल के लेक्चर में आपको एक बार रिवाइज जरूर करा देंगे हम। कल का फुल फोकस यही रहेगा हमारा कि हम आपको डायग्राम समझाने वाले हैं। डायग्राम में ये जितना कुछ लिखा है सारा आपको वहां पे दिखेगा। सबका लेंथ भी बताने वाले हैं कि इसका लेंथ कितना होता है, इसका लेंथ कितना होता है, सब बताएंगे, ठीक है। तो आज आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए और अपनी कॉपी में इसका सारा नोट्स बना लीजिए। कल का डायग्राम जो होगा वो इसी पे बेस्ड है, सारा इसी पे डायग्राम बनाएंगे, जितना लिखे वही सब समझाने वाले आपको। अब बच्चों क्या करना है, आपका काम पता है कि हम लास्ट में जब आते हैं तो आपको एक ही काम बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, पर आप लोग करते नहीं है। मैम का तो बस कहना है, क्या कह देंगी कि हाँ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, बस यही कहेंगी, पर तुम लोग का क्या है, करते नहीं हो। बस प्लीज बेटा, हम तुम्हारे लिए इतना मेहनत करें तो तुम्हें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और कमेंट भी करना पड़ेगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, हम तो बोले हैं कि आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। कमेंट करिए और वीडियो को दूसरे बच्चों तक भेजिए ताकि वो भी अच्छे तरीके से पढ़ पाए। इतना सिंपल वे से बता रहे हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, सब कुछ हम आपको बता रहे हैं, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। तो प्लीज बच्चों, इतनी सी मैम का रिक्वेस्ट अपने समझ लीजिए कि हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। ओके बच्चों, बाय।